Assalamu alaikum students and very good morning to all of you. In my last video I have completed our first type of disaster, that is natural disaster, and today I am going to start our second type of disasters, that is man induced disasters. So let's start and let's know about it. Those events which take place due to direct or indirect, knowingly or unknowingly done by man, unawareness or ignorance and failure of human machinery, etc., which cause heavy damage to human life and property are called man induced disasters. यानी कि स्टूडेंट्स मैन इंड्यूस डिजास्टर किसे कहते हैं, तो उसके टाइटल के हिसाब से मैन इंड्यूस यानी कि जो मानस यानी कि हम लोगों की वजह से हो, यानी मैन इंड्यूस यानी कि ऐसी घटनाएं जो डायरेक्टली और अनडायरेक्टली जानबूझ के या फिर अनजाने में किसी भी व्यक्ति की गलती की वजह से या फिर जानबूझ के वो व्यक्ति ऐसा कुछ करे जिससे लोगों को नुकसान हो, या फिर तो कोई मशीन ह्यूमन जो मशीन बनाता है उस मशीन में अगर कोई खामी आ जाए उसकी वजह से जो कोई भी घटना होती है उसे मैन इंड्यूस डिजास्टर कहते हैं। और जब ये डिजास्टर होता है तो बहुत ही सारा नुकसान लोगों को, प्रॉपर्टी को और लोगों को भी होता है। अब हम देखेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ मैन इंड्यूस डिजास्टर। फर्स्ट टाइप ऑफ मैन इंड्यूस डिजास्टर इज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स यानी इंडस्ट्रीज में जो होता है वो। इन इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा देयर इज अ चांस ऑफ एक्सीडेंट्स इवन आफ्टर इनफ प्रिकॉशंस आर टेकन। यानी कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के अंदर क्या होता है कि इंडस्ट्रीज या फिर फैक्ट्रीज के अंदर आप कुछ भी प्रिकॉशंस ध्यान रखें, केयर करें, लेकिन कभी ना कभी ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं मशीन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, जो आप आए दिन सुनते रहते हैं। सच इंसिडेंट्स रिजल्ट इन टू डेथ ऑफ पीपल, और ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि लोगों की जान भी चली जाती है। लाइव स्टॉक एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिसाइड्स द एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अफेक्टेड, और लोगों की जान जाती है, प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, साथ ही में एनवायरनमेंट को भी इसकी असर होती है। ह्यूमन एरर्स आर एट द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इसका बेस क्या है, मतलब इंडस्ट्री के अंदर ऐसे एक्सीडेंट क्यों होते हैं, तो यहाँ पे मेन रीज़न है ह्यूमन एरर्स, यानी कि व्यक्ति की गलती, हमारी गलती की वजह से ऐसा होता है। मैन अंडरटेक द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ वेरियस मशीन्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड कलेक्शन, ट्रांसफ़र एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड। क्यों हम लोग सेंटर में क्यों है, हमारी वजह से क्यों होता है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर जो भी पर्सन काम कर रहा है, जो भी पीपल काम करते हैं, वो पूरी मशीन को हैंडल करते हैं। मशीन अपने आप तो नहीं चलती, राइट। जो मशीन होती है, जो कुछ भी होता है काम, वो अपने आप, वो ये जो हम लोग हैं वो हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, मशीन को मैनेज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम सब कुछ हम लोग करते हैं। एट एवरी स्टेज एन एक्सीडेंट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, और हर एक स्टेज के ऊपर एक्सीडेंट होने की संभावना तो होती ही है, हम हमेशा बच नहीं सकते हैं। अब उसके ऊपर से, इसी के ऊपर से हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एक स्टोरी दी गई है रियल एक्सीडेंट की, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट क्या है उसी का एग्जांपल है ये। यूनियन कार्बाइड लोकेटेड एट भोपाल विच इज़ कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश यूज्ड टू प्रोड्यूस insecticides. In the process of production a poisonous gas mic was used। तो भोपाल की एक फैक्ट्री है जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड, जो भोपाल के अंदर आई हुई है, जिसका मेन कैपिटल मध्य प्रदेश है। वो ये जो फैक्ट्री है उसका काम क्या है, इंसेक्टिसाइड्स यानी कि दवाएं बनाने का काम है। तो ये कीड़ों को मारने की दवाएं, तो ये दवाएं बनाने के अंदर वो लोग मेन कौन सा गैस यूज़ करते हैं, मीक नाम का गैस यूज़ करते हैं। दिस गैस वॉज स्टोर्ड इन लार्ज टैंक, बड़े बड़े टैंक के अंदर उसको स्टोर किया जाता है, भरा जाता है। इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 3 December 1984 दिस पॉइजनस मिक गैस स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम द टैंक्स। तो ये घटना कैसे हुई, क्या हुआ कि ये जो बड़े बड़े टैंकों में इस गैस को भरा जाता है, तो 1984 के अंदर 3 दिसंबर के दिन सुबह सुबह टैंक के अंदर से ये गैस धीरे धीरे लीकेज होना स्टार्ट हो गया, विच लास्टेड फॉर अबाउट 40 मिनट। टोटल 40 मिनट तक ये गैस लीकेज होता गया और किसी को मालूम नहीं हुआ। ड्यू टू दिस इवेंट
विच टुक प्लेस इन अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह ये हुआ था। द गैस वेरी क्विकली स्प्रेड ओवर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन भोपाल। ये गैस फैक्ट्री के अंदर लीकेज हुआ था, लेकिन बहुत ही कम टाइम के अंदर फैक्ट्री से निकलने के बाद भी ये गैस आसपास जो लोग रहते थे, पॉपुलेशन वाला जो एरिया था, ये पूरा गैस वहाँ पे फैल गया पूरे भोपाल के अंदर। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स अबाउट 2500 पीपल डाइड एंड 1000 ऑफ रेसिडेंट्स इन भोपाल वर अफेक्टेड बाय दिस पॉइजनस गैस। और इसकी इतनी डेंजरस इफेक्ट हुई स्टूडेंट्स की अगर हम गवर्नमेंट के आंकड़ों को देखें, नंबर को देखें, फिगर को देखें तो टोटल 2500 लोग मर गए और थाउजेंड्स के ऊपर लोग भोपाल के वो पॉइजनस गैस से अफेक्ट हो गए। बिसाइड पीपल द गैस ऑल्सो किल्ड थाउजेंड्स ऑफ बर्ड एंड एनिमल। और सिर्फ लोग नहीं, ह्यूमन बींग्स ही नहीं, लेकिन इस गैस की वजह से कितने ही एनिमल्स और बर्ड भी मर गए। ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वोयर्स, लैंड और unborn babies, newborn babies, pregnant women etc. were victims of its adverse effect। और इसकी इफ़ेक्ट स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ लोगों को, एनिमल्स को, बर्ड को नहीं हुई, लेकिन इसकी इफ़ेक्ट पानी के ऊपर, यानी पानी के अंदर ये मिक्स हो गया, ज़मीन को भी इसकी असर हुई, ज़मीन खराब हो गई, लैंड, खेती की जो ज़मीन होती है वो। फिर जो बेबी अभी बॉर्न भी नहीं हुए थे, माँ के पेट में थे, उनके ऊपर भी ये असर हुआ। न्यू बॉर्न बेबी यानी कि जो न्यूली अभी बॉर्न हुए थे, छोटे बच्चे न्यूली अभी ही बॉर्न हुए थे, ऐसे बच्चों के ऊपर भी इसकी असर हुई। जो वुमेन्स प्रेग्नेंट थी उसके ऊपर भी इसकी असर हुई। वाइल 9000 पीपल बिकेम हैंडीकैप्ड परमानेंटली। और उसके अंदर से 10,000 लोग परमानेंटली कायम पूरी ज़िंदगी के लिए हैंडीकैप हो गई। 1.5 लाख पीपल वर हैंडीकैप पार्शियली। और उसमें से 1.5 लाख पीपल ऐसे थे जो हैंडीकैप तो हुए लेकिन परमानेंटली नहीं, सिर्फ पार्शियली। तो स्टूडेंट्स ये था एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट का एक एग्जांपल, जो एक रियल घटना है, रियल में ये इंसिडेंट हुआ था। तो ऐसे हमारी गलती की वजह से ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसकी असर बहुत ही ख़राब होती है। अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे रिस्की ऑपरेशन ड्यूरिंग गैस लीकेज, कि गैस लीकेज अगर हो तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो व्हाट टू डू, फर्स्ट है इंस्टॉल मॉडर्न वार्निंग सिस्टम फॉर गेटिंग एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट गैस लीकेज। यानी कि ऐसे अलार्म, ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला ऐसा वार्निंग सिस्टम रखना चाहिए, यानी अलार्म सिस्टम रखना चाहिए कि जब गैस लीकेज हो या कुछ भी हो तो तुरंत वो अलार्म बजे तो हमें मालूम हो जाए। जैसे आपने टीवी में देखा होगा कि हर एक जगह पे फायर अलार्म होता है कि जब आग लगती है तो तुरंत वो अलार्म बजने लगता है। तो ऐसा हमें करना चाहिए। सेकंड है प्री डिटरमाइन द हाई लेवल मेजर्स फॉर सेफ्टी इन फैक्ट्रीज एंड सपोर्ट इट। प्री डिटरमाइन पहले से सेफ्टी के लिए हर एक प्री डिटरमाइन हमें रहना चाहिए और हमें अपने कंपनी के ऑनर को इसके लिए हेल्प भी करनी चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए। इफ़ द गैस लीक्स ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफर द गैस टैंकर शुड बी ड्राइवन अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट। अगर आप गैस के टैंकर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो और उसी समय रास्ते में अगर ऐसा कुछ होता है कि टैंक लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपके सबसे पहले मेन ड्यूटी क्या है कि आप इस गैस के टैंकर्स को एक ऐसी जगह पे ले जाइए जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, यानी कोई भी रहता नहीं है, यानी बस्ती से बहुत दूर उसे ले जाना चाहिए जिससे लोगों को नुकसान ना हो। ऑब्जर्व द वाइंड डायरेक्शन एंड रन इट इनटू ऑपोजिट डायरेक्शन। आपको पहले ये भी देखना है कि हवा किस तरह से बह रही है, यानी कौन सी डायरेक्शन में पवन जा रहा है। जिस डायरेक्शन में पवन बह रहा है उसकी ऑपोजिट साइड आपको गैस की टैंकर्स ले जाने हैं। ऐसा क्यों करना है, तो इसलिए कि अगर जिस डायरेक्शन में पवन चल रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप ये गैस ले जाएंगे तो पवन के साथ साथ गैस भी उड़ के जाएगा और जहाँ जहाँ पे ये गैस वाला पवन जाएगा सभी लोगों को नुकसान होगा। इसलिए पवन की यानी हवा की ऑपोजिट साइड पे आपको ये काम करना है। Do not treat breathless, burning eyes etc. by yourself but seek medical guidance immediately। गैस की वजह से अगर आपको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है, आपकी आंखें जलती है, तो खुद अपने आप इसका इलाज करना नहीं शुरू करना है, आपको इमीडिएटली मेडिकल गाइडलाइंस लेनी है, यानी कि डॉक्टर के पास जाना है। फेंटेड और वीक पीपल शुड बी इमीडिएटली शिफ्टेड फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। जो लोग बेहोश हो गए हैं इसकी वजह से या कमज़ोर हैं जो नहीं जा सकते, तो ऐसे एरिया से उन्हें दूर ले जाने में हेल्प करनी है। इन्फॉर्म फायर
फायर ब्रिगेड एंड पुलिस, फायर ब्रिगेड और पुलिस को तुरंत आपको इन्फॉर्म करना है। पार्क द व्हीकल्स इन सच अ वे दैट दे डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्हीकल्स ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन। जब इसे गैस लीकेज से बचाने की कोशिश की जा रही हो, एम्बुलेंस ले जा रही हो, तो आपको रास्ते के अंदर अपना व्हीकल इस तरह से पार्क करना है कि जब रास्ते से एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड की वाहन जो भी कुछ जाता है तो उसको प्रॉब्लम ना हो, वो आसानी से तुरंत इजीली जा सके, तो लोगों को बचा सकती है। अगर पार्किंग की प्रॉब्लम होगी, आप रास्ते में उसको अपने व्हीकल को खड़ा कर देंगे तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो जाएगी और वो लोग आसानी से जो लोगों को ये अफेक्ट हुआ है आसानी से नहीं ले जा पाएंगे और वो मर सकते हैं। तो जान बचाने के लिए जब एम्बुलेंस आती है, जो कुछ भी वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो उस दौरान आपको ये काम करना है। अब हम देखेंगे व्हाट नॉट टू डू। During rescue operations, persons who are not associated with the work should not gather around। यानी क्या नहीं करना है, तो जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा हो, जब सब लोगों को बचाने का काम चल रहा हो, उस वक्त आपको वहाँ पे इकट्ठा नहीं होना है और उनके काम में उनको बाधा नहीं डालनी है, उनको स्टॉप नहीं करना है। आप अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो उनको काम करने में समझ नहीं आएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट एंटर द अफेक्टेड एरिया टिल द एरिया अंडर गैस लीकेज इज डिक्लेयर्ड टोटली सेफ बाय द अथॉरिटीज़। जब तक गवर्नमेंट द्वारा टोटली उस एरिया को सेफ ना बताया जाए तब तक आपको उस एरिया में नहीं जाना है। डू नॉट जॉइन द रेस्क्यू ऑपरेशंस विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग इन रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड नेसेसरी इक्विपमेंट्स। अगर आपको रेस्क्यू ऑपरेशंस की जानकारी, ट्रेनिंग ना हो, आपके पास पूरा का पूरा सामान ना हो रेस्क्यू ऑपरेशन में पहनने के लिए, कपड़े और बड़े बड़े ग्लासेस जो कुछ भी हम लोग पहनते हैं वो आपके पास ना हो, आपकी पूरी ट्रेनिंग ना हो, तो उस ट्रेनिंग के बिना, कपड़ों के बिना, सामान के बिना आप रेस्क्यू ऑपरेशन ज्वाइंट मत कीजिए, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मेन इंड्यूस्ड डिजास्टर का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आई विल कंटिन्यू आवर टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।